इस बीच ग्रीस को डराने के लिए तुर्की ने अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर करने का ऐलान कर दिया। ये तुर्की की वो मिसाइल है जिससे सबसे बड़ा खतरा उसके पड़ोसी ग्रीस को है और तुर्की और ग्रीस में जबरदस्त झगड़ा चल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम वती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ आप लोगों को देश के ख़बरों का भी पता है, देश के हालात से भी वाकिफ़ है, देश के बाहर के भी हालात से आप लोगों को पल पल की खबर मिल रही है, जो कि मैं जितना मेरे से हो सकता मैं बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ और दी भी रहा हूँ। बहरहाल कैफ अभी मसला बड़ा तुर्की का और ग्रीस का बहुत पुराना है, ये लोगों का आपसी इख्तलाफ। कभी भी जब दिल बोलता बड़े बातें करता ग्रीस और मारा खाते रहता तुर्की से। अब मालूम है तुर्की की तो ताकत का आप लोगों को भी अंदाज़ा है, लेकिन ये एक ग्रीस एक है, इसराइल एक है, फ्रांस एक है, ये इतने जलील है ये लोग। लफ्ज़ मुसलमानों से कीना कपट, ये लोगों को मुसलमानों के लिए गलत सोचना, मुसलमानों को तंग नजरी से देखना, मुसलमानों को गिरा के देखना, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, ये इनके मंसूबे है। इसलिए ये लोग ज़ात के गिरेवे हकीर और जानवर इंसान है। इसीलिए हमेशा इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत भेजते हैं और किसी के भी ज़रिए इनकी फुट भी पड़ती है और सही तरीके से इनको सबक भी सिखाया जाता है। ये वही ग्रीस है जो हम मुसलमानों के लिए हमेशा अपशब्द यूज करते हैं, हमेशा इसराइल मेरे को खांसी बहुत है, उसके बावजूद आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे खबरें आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। फिर नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि अब्बू भाई कहाँ चले गए आप, क्यों खबर नहीं दे रहे हमको, क्यों नहीं बता रहे आप, यानी ये चलता आप लोगों का। इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोग भी मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। बड़ी खांसी है और तबीयत तो आप लोगों के सामने है, इसलिए कुछ बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। वैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम की बीमार हो सकती है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ग्रीस यही बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक हकीर मुल्क है। अभी अपनी रेंज जो मिसाइल जो है, जो शाहरुख जिसे कहा जाता है, जो अंदर घुस के निकल जाता है, उन्हें पूरा बर्बाद कर देके, पूरा तहस नहस कर देके उसके रेंज बढ़ा चुके हैं अभी रजब तैयब एर्दोगान, जो कि ये पूरा ग्रीस को अपने उसमें ले लेने की चक्कर में ये बढ़ा चुके हैं। इससे ये बौखलाहट का शिकार हुआ हुआ है। अब चीख रहा, चिल्ला रहा, इसराइल से, फ्रांस से मदद, ये लोग आवाज़ करे अगर से तो इनकी खुद फुटती सही तरीके से। अब इनको पता भी है, इनको मालूम भी है, इसलिए ये लोग सोच भी नहीं सकते, सोचना भी इनको मना है, तो इसीलिए इनको अब कुछ नहीं कर सकते। अब कभी भी तुर्की, और ये एक चीज़ भी बता दूं मैं आप लोगों को, रजब तैयब एर्दोगान ने उनके सरकारी चैनल पे खुले तौर पे बता दिया, हमने ग्रीस को एक टाइम से समझाते हुए आए, इन्हें यहूदी अपने आप को बहुत बड़ा तानिशा, इसराइल के बाद इन्हें अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा वो समझता था, इसीलिए इसको हमेशा जूते खाते रहता और इसकी औकात इसको दिखाई जाती। लेकिन जब हम अब मारेंगे इसको तो बिल्कुल जड़ से इसको ख़त्म कर देंगे, इसके जड़ें ही काट के फेंक देंगे। और अगर जो कोई बीच में इसको बचाने के लिए आया तो फिर उसकी भी खैर नहीं है।
अगरचे बचाने वाला अभी बचा सकता है उसको, उसकी औकात उसको दिखा दो, उसकी हैसियत क्या है उसको दिखा दो। अगरचे जब हम मारने पे आ जाए तो फिर कोई बचाया अगरचे तो हम नहीं छोड़ेंगे, कोई बीच में भी नहीं आना। ये कहना था रज्जब तैयब उर्दगान, जो शेर इस्लाम है, मर्द मुजाहिद है। और ये हकीर की एक दूसरी बात ये कह दूं मैं आप लोगों को, इन्हें मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, 3 मस्जिद थे ग्रेस के अंदर, वो तीनों मस्जिद बंद कर चुका है इन्हें। लेकिन जो ईमान को अपने पुख्ता रखते, जो सच्चे मुसलमान है, वो घरों में भी मस्जिद के वैसा बंदोबस्त करके, मैं मस्जिद तो नहीं कहूँगा लेकिन आस पास के ख़ानदान के जमा होके अपने एक एक घर को ये वो कर दिए हुए हैं, मस्जिद के वैसा बना रखे हैं ताकि वहाँ पे 5 टाइम की नमाज अदा की जाए। ये नहीं, ये नस्ल हराम है। ये कौन सी, खैर ज़ात तो इनकी गिरेवी, इन्हों तो गिरेवे, लेकिन इनके ख्यालात देखिए। तो इसीलिए ये भी अभी खुल के आ गई बात, क्योंकि आज के बयान में रज्जब तैयब उर्दगान ने ये बात का भी जिक्र किया, वहाँ के जो मस्जिदों को इसने शहीद किया और जो मदारिस के ऊपर जो पाबंदी आयद करा इसने, क्योंकि ये एक हरामी नस्ल का जानवर है, गंदा जानवर है। तो इस गंदे जानवर की औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसकी औकात इसको दिखाई जाएगी, अभी इसको कोई नहीं बचा सकता, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और रज्जब तैयब उर्दगान ने ये भी साफ अल्फाजों में कह दिया है, और ये इसको भी, इसराइल को भी, और जो इसके जो साथ चलने वाले, इसके नक्शे कदम पे इसकी सपोर्ट और इसकी तायद करने वाले, इनको भी चेतावनी दे दी है। अगरचे इसके मामले में या इसके साथ अगरचे रह रहे तुम लोग, तो खुला बोल दो ताकि फिर तुम्हारा भी कुछ बंदोबस्त किया जाए। ये एक मसला ऐसा हो गया हुआ है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि अब हर जगह जंग के बादल मंडला रहे हैं। पहले तो पता है सऊदिया ने कुवैत को जिस तरीके से बड़े बड़े बातें किए थे, उसके बाद कुवैत ने अपना मुंह जब खोला, औकात इनकी दिखाई। ये लोग क्या समझते हैं, अगरचे अवाम इनके पास ज़्यादा है तो हम जो चाहे जुल्म कर लेंगे, जो चाहे हम बोल देंगे, हमारे को कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। ये भी भूल चुके हैं ये लोग। अभी खलीफा रज्जब तैयब उर्दगान है, जो 1 मिनट भी किसी के ऊपर भी जुल्म, कमज़ोर के ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने पहले ही सावधान कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, अगरचे वैसी कुछ गलत हरकत करोगे तो बहुत मार खाओगे, इसका खुमियाजा तुम खुद भुगतोगे और इसका अंजाम तुमको खुद अच्छी तरह पता है क्या मिल सकता है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हो सकता तुर्की ने आज ग्रेस के ऊपर ये वीडियो आप लोग देखने तक, वो टाइम तक हमला भी कर दिया होगा, क्योंकि बिल्कुल अभी तुर्की तैयारी में है ग्रेस को मारने की। क्योंकि उसने, वो नजीज़ ने, उस कमज़र्फ ने, उस कमबख्त ने वैसे नीच हरकतें भी किया है तुर्की के ताल्लुक़ से, और बहुत घस लेताब है तुर्की से। वो घस भी ऐसा लेता क्योंकि ये आदत हो गई इनको जूते खाने की, इनकी औकात इनको दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये गंदी नस्ल के कीड़े हैं भाई। तो इसलिए इनको रोंदना पड़ता, कुछ सामने के रोंदे गए अगर से तब आखिर के बिलों में घुस जाते। समझे ना, समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सारे लोग दुआ करना हक के लिए, सच के लिए, ताकि रज्जब तैयब उर्दगान की जीत हो, इस्लाम की जीत हो, जालिम का खातिमा हो, जालिम क्या, सारे जालिमों का खातिमा हो, सारे नस्ल परस्त लोगों का खातिमा हो। अल्लाह उनको दुनिया से उठा ले जल्द से जल्द, अल्लाह उनको नस्त नाबूद कर दे, अल्लाह उनको ज़मीन बोस कर दे। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से यही कहना था, क्योंकि आज रज्जब तैयब उर्दगान बहुत गुस्से में थे, बहुत बरहमी का इजहार करे ग्रेस को लेकर और इसराइल को लेकर।
और ये इस बात का भी जिक्र किया, अभी ईरान काफ़ी है इसराइल के लिए, इसराइल के लिए ईरान काफ़ी है। क्या हालत बना के रखा है, कोई जवाब तक सही नहीं दे सक रहा है। लेकिन हिमाकत के बातें, लोगों के बीचों में जाके बातें करने की इनको आदत हो चुकी है, इनकी ज़िंदगी इसी में चलेगी। ये कहना था रजब तैयब एर्दोगान का। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।